ये बिहार एसआई के लिए इम्पोर्टेंट लास्ट शॉर्ट वीडियो होगा। तो पहला है विविध में कि अलग अलग वर्षा जो प्री मानसून वर्षा है उसको अलग अलग स्टेट में क्या कहते हैं। तो ये चेरी ब्लोजम कर्नाटक केरल में कहा जाता है। मैंगो सावर या आम्र वर्षा केरल या कर्नाटक में ही कहा जाता है। काल वैसाखी या नॉर्वेस्टर वेस्ट बंगाल, असम, बिहार और झारखंड में कहा जाता है। मेनली पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। चिनूक पवन को स्नो ईटर या हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है। ये उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। प्रमुख घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। तो वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? नीचे में है, दक्षिणी गोलार्ध में, तो इसे याद कर सकते हैं, ये डाउन्स है। डाउन्स मतलब नीचे। यूएसए या कनाडा का घास का मैदान प्रेरी कहते हैं। प्रेयर किया जाता है वहाँ पर अमेरिका में, तो प्रार्थना से याद रखना प्रेरी, यूएसए या कनाडा। अफ्रीका के सवाना को कहा जाता है, अफ्रीका के घास मैदान को सवाना। दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड, अर्जेंटीना पंपास, श्रीलंका पटाना, ब्राज़ील कंपोज सैराडो, वेनेजुएला या कोलंबिया का लानोस, हंगरी का पुस्ताज, चीन के पूर्वोत्तर मंचूरिया में स्थित या मंगोलिया का कुछ भाग में उगने वाले घास मैदान को मंचूरियन कहते हैं। स्टेपी यूरेशिया इम्पोर्टेंट है। यूरेशिया मतलब कि यूरोप और एशिया का कॉमन पार्ट में जो घास के मैदान है उसे स्टेपी कहा जाता है। हिमालय का वर्गीकरण, तो उत्तर से दक्षिण में ट्रांस हिमालय जो हिमालय है, तो इस प्रकार हिमालय है समांतर क्रम में। तो सबसे जो उत्तर में है उसको ट्रांस हिमालय या परा हिमालय कहते हैं। इसमें काराकोरम, लद्दाख, कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। महान हिमालय या हिमाद्री का भाग है एवरेस्ट, कंचनजंगा इत्यादि। मध्य हिमालय या लघु हिमाचल जिसको बोला जाता है, उसमें शिमला, दार्जिलिंग पर्यटन नगरी है। शिवालिक हिमालय जो सबसे दक्षिण वाले हिमालय हैं, सबसे लास्ट हिमालय उत्तर से दक्षिण में, यानी सबसे दक्षिणतम हिमालय का पार्ट शिवालिक ही हिमालय है। प्रादेशिक विभाजन बहुत बार पूछा गया है। तो पंजाब या कश्मीर हिमालय किसको बोलते हैं? तो सिंधु और सतलज नदी के बीच जो हिमालय का पार्ट आता है उसको पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच वाला हिमालय। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच वाले हिमालय को। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, जिसे दिहांग नदी भी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को, उसके बीच वाले हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। कुछ और विविध फैक्ट है, जैसे कि सबसे बड़ा दिन उत्तर अयनांत में समर सोल्स्टिस 21 जून को होता है। इस दिन कर्क रेखा के ऊपर यह लंबवत सूरज होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जिसे उत्तर अयनांत बोलते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है, 21 जून को। सबसे छोटा दिन दक्षिण अयनांत जिसे कहा जाता है विंटर सोल्स्टिस में पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है, ये 21 या 22 दिसंबर को होता है। और इक्विनोक्स यानी विषुव यानी दिन रात बराबर कब होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन विषुव यानी कि दिन और रात बराबर होते हैं। चैत का पहला दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में 21 या 22 मार्च आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल कैलेंडर भारत का है शक संवत, जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। मेघनाथ साहा इस जो कैलेंडर कमीशन थे उसके अध्यक्ष थे। शक संवत को माना जाता है कनिष्क ने शुरू किया था 78 एडी में, यानी 78 ईस्वी में। विक्रम संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर नहीं है, इसका डेट है 57 बीसी में स्टार्ट हुआ था, 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के विक्रमादित्य के द्वारा। जल वितरण, पृथ्वी पर 70.8 यानी लगभग 71% भाग पर पानी है, और उस पानी में से 97% पानी लवणीय है, खारा जल है, जिसे जो पीने लायक नहीं है। बचे हुए 3% जो अलवणीय है या मृदु जल है या फ्रेश वाटर है, उसका 68.7% ग्लेशियर और आइस केक में रूप में है। तो पूछा जाएगा कि अलवणीय जल या फ्रेश वाटर जो 3% है उसका सर्वाधिक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? क्या ग्राउंड वाटर के रूप में है? तो नहीं, सबसे अधिक वितरण है ग्लेशियर और आइस केप में, सेकेंड में आता है भौम जल या ग्राउंड वाटर। क्रोमोसोम संबंधित डिजीज पटाउ सिंड्रोम 13वां गुणसूत्र में फॉल्ट के कारण, यानी 13वां गुणसूत्र में 2 जोड़ा होना चाहिए, उसमें 3 जोड़ा हो जाता है ट्राइसोमी, तो उसमें पटाउ सिंड्रोम होता है। तो 13वें गुणसूत्र में
के फॉल्ट के कारण जो डिजीज होता है उसको पटाऊ सिंड्रोम कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है, इसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी होती है। डाउन सिंड्रोम 21वां गुणसूत्र में फॉल्ट के कारण होता है, उसमें 2 जोड़ी होना चाहिए, 2 गुणसूत्र हो जाता है 3, इसलिए ट्राइसोमी 21 कहा जाता है। 23वां नंबर का गुणसूत्र में फॉल्ट के कारण। लाइन फेल्टर सिंड्रोम इसमें पुरुष में होता है, एक जो एक्स गुणसूत्र क्रोमोसोम है वो अधिक होता है इसमें। एडवर्ड सिंड्रोम ये क्रोमोसोम नंबर 18 में फॉल्ट के कारण होता है। एडवर्ड एडल्ट इसे याद कर सकते हैं, एडल्ट 18 में माना जाता है, तो एडवर्ड एडल्ट। आगत किरणें जो सूर्य से किरणें पृथ्वी पर आती है, कमिंग रेज, वो लघु तरंग होती है, शॉर्ट वेव होती है। पृथ्वी के अवशोषण के बाद छोड़ी गई या उत्सर्जित की गई किरणें परावर्तन के बाद जो लौटती है वो दीर्घ तरंग होती है, अवरक्त किरणें होती है। दीर्घ अवरक्त किरणें पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई किरण होती है। एल्बिडो क्या है? एल्बिडो पृथ्वी कितना सूर्य की कितनी मात्रा पृथ्वी लौटा देती है या परावर्तित कर देती है, उसको एल्बिडो कहते हैं। तो टोटल ऊर्जा का 30% पृथ्वी लौटा देती है, परावर्तित कर देती है 30%, उसको एल्बिडो कहते हैं। सबसे अधिक एल्बिडो यानी कि सबसे अधिक परावर्तन कहाँ से होता है? तो बर्फ से, बादल से, रेगिस्तान से और ध्रुवीय प्रदेश से। सबसे कम एल्बिडो यानी सबसे कम परावर्तन किससे होता है? समुंदर से, वन और काली मिट्टी से। एल्बिडो कितना है? 30%। अगला है धूमकेतु। स्थानांतरित कृषि का अलग अलग नाम है। लदांग कहा जाता है मलेशिया में, चेना कहा जाता है श्रीलंका में, मिल्पा कहा जाता है अफ्रीका और मध्य अमेरिका में, कुमारी कहा जाता है पश्चिमी घाट केरला वगैरह में, दीपा कहा जाता है मध्य प्रदेश के बस्तर में। सिक्किम भारत का 22वां राज्य 1975 ईस्वी में बना था। 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से, इम्पोर्टेंट है। गोवा भारत का 25वां राज्य बना था 1987 ईस्वी में। 11 शास्त्रीय भाषा, अभी टोटल क्लासिकल लैंग्वेज 11 है। 6 पहले से था और 5 को 2024 में ऐड किया गया। कौन कौन ऐड किया गया नया? असमिया, बंगाली, पाली, मराठी और प्राकृत। सबसे पहला शास्त्रीय भाषा तमिल है, जो 2004 में बना था। सेकेंड है संस्कृत। उपसौर या पेरीहिलियन किसको बोलते हैं? जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है तो उसको उपसौर बोलते हैं। यानी जैसे सूर्य है बीच में दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, पृथ्वी घूम रही है, तो सबसे कम दूरी पर जब रहेगी सूर्य तो उसको उपसौर कहा जाता है, पेरीहिलियन। और ये जनरली 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को उपसौर होता है, यानी सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम होती है। अपसौर या एफीहिलियन, ये सूर्य से दूरी सर्वाधिक होती है। ये किस डेट को होता है? तो 4 जुलाई को अपसौर होता है, यानी कि सर्वाधिक दूरी पर रहती है पृथ्वी और सूर्य के बीच। ब्लू मून किसको बोलते हैं? जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा होता है तो उसको ब्लू मून कहा जाता है। पहला एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन, जिसे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। पहला वैक्सीन या टीका का नाम है स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन, जिसे एडवर्ड जेनर ने बनाया था। प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता आल्टमैन। आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के पितामह ग्रेगर जॉन मेंडल। जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग पहली बार पुरकिंजे ने किया था। परमाणु बम के खोजकर्ता ओपेनहाइमर हैं। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक किसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को। डीएनए की कुंडलित रचना वाटसन और क्रिक। केंद्रक की खोजकर्ता ब्राउन। जीवित सेल यानी जीवित कोशिका को पहली बार किसने खोजा? एंटोन वान ल्यूवेनहोक। और पहली बार कोशिका को किसने खोजा? रॉबर्ट हुक 1665 में, जो कि एक मृत कोशिका था। जीवित कोशिका एंटोन वान ल्यूवेनहोक, और केवल कोशिका पूछा जाएगा तो रॉबर्ट हुक होगा, और ये मृत कोशिका था। बायोगैस में क्या होता है? मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पारा के प्रदूषण के कारण मिनीमाटा रोग होता है। मिनीमाटा जापान का एक शहर है। आर्सेनिक के संदूषण या प्रदूषण के कारण ब्लैक फुट डिजीज होता है। कैडमियम के प्रदूषण के कारण इटाई इटाई रोग होता है। नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जिसमें हार्ट में क्या हो जाता है? हार्ट में होल हो जाता है, छेद हो जाता है दिल में। कृत्रिम वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? सिल्वर आयोडाइड है। इसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड, NaCl, ड्राई आइस भी रहती है, कृत्रिम वर्षा में यूज होती है। G20 का 2025 का सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 18वीं G20 भारत में हुआ था वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ।
G20 में टोटल 19 देश और 2 यूनियन है। जीडीपी का योगदान है G20 में 85%। विश्व का सबसे ऊंचा मोटोरेबल रोड मिगला है लद्दाख में, जिसे BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया था। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। COP30 का आयोजन 2025 में बेलेम में हुआ, ब्राजील में। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। COP29 बाकू में हुआ था, अजरबैजान में। COP31 कहाँ होगा? तुर्की में। G7 का 51वां मीटिंग 2025 में अल्बर्टा कनाडा में हुआ, कनानिस्कस में। ब्रिक्स का 17वां मीटिंग 2025 रियो डी जेनेरियो में हुआ। 46वां एशियान या सेकेंड एशियान GCC काउंसिल मलेशिया में हुआ। SCO का 2025 में मीटिंग या सम्मेलन तियानजिन, चीन के तियानजिन में हुआ। 47वां समिट एशिया समिट मलेशिया में हुआ, जिसमें तिमोर लिस्ट 11वां सदस्य बना है एशियान का। तो 47वां सम्मेलन मलेशिया में हुआ, जिसमें तिमोर लिस्ट 11वां सदस्य बना है एशियान कंट्री का। तिमोर लिस्ट की राजधानी दिल्ली है। बीमस्टेक 2025 का 6ठा बैठक बैंकॉक में हुआ।